नमस्कार। जी नमस्कार। मैं एकता, द प्रेसिडेंट स्कूल दनियाड़ी। मेरे साथ हैं मेरे कलीग अनूप राय। आज हम चर्चा करेंगे अभिभावकों द्वारा इस कोरोना वायरस सिचुएशन में पूछे गए एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस पे। सर, हम जानना चाहते हैं कि स्कूल कब तक खुल सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई कब से शुरू हो सकती है। तो देखिए, ऐसा अनुमान है कि अक्टूबर में हमारे विद्यालय खुल सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए अभी भी एक संभावना की तरह ही है कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट हो सकती है। मोर और लेस बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अक्टूबर से हमारे क्लासेस सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएंगे। सर, और हम जानना चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई इस समय में कैसे हो सकती है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। ऐसे समय में पूरे देश में कुछ गिने चुने ही प्रतिष्ठित विद्यालय हैं, वही ऐसा कर पा रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन दे पा रहे हैं। हम लोगों ने जैसे ही लॉकडाउन लगा था वैसे ही ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट कर दिया था, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। तो जी हाँ, ऐसे सिचुएशन में हम मतलब ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं और उससे कम से कम बच्चे जुड़े रहेंगे, पढ़ाई से जुड़े रहेंगे, बिल्कुल ही परे नहीं होंगे एजुकेशन से। तो ऑनलाइन द प्रेसिडेंट स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा है, ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है। सर, मेरा तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर बाय द वे सिचुएशन ऐसा हुआ और अक्टूबर तक भी हमारे स्कूल्स नहीं ओपन हो पाए, नहीं खुल पाए, तो उस टाइम में बच्चों की शिक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है। जी, अनिश्चितताओं को दूर करते हुए अभी हमें अच्छे एक विद्यालयों का चुनाव करना चाहिए जो अच्छी गुणवत्ता वाला ऑनलाइन एजुकेशन प्रदान कर रहा है अपने बच्चों को। और ऐसे में द प्रेसिडेंट स्कूल ये पूरा ध्यान रखता है कि बच्चों को एग्जैक्टली वैसे ही कंटेंट प्रोवाइड किए जाए, वैसी ही पढ़ाई की कराई जाए ऑनलाइन, जैसे वो क्लासरूम में करते हैं। तो मोस्टली ऐसे बच्चे मतलब बिल्कुल ही खाली नहीं होंगे, वो जुड़े रहेंगे। और हम लोग अभी तक लगभग 40% तक का सिलेबस पूरा ऑनलाइन एजुकेशन में कवर भी कर चुके हैं। ओके सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या सरकार स्कूल को अक्टूबर तक ओपन कर सकती है, खोल सकती है, और अगर ओपन हो जाता है, खुल जाता है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे बच्चों पे। जी, ये संभव है और हकीकत में हमें बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जब स्कूल खुलेगा तो ही पढ़ाई करवाएंगे बच्चों का। हमें ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ भी जाना चाहिए और अगर ऐसा हमने नहीं किया तो काफ़ी देर हो जाएगा और बच्चों का पूरा सत्र ही ख़राब हो जाएगा, वो पूरा एक साल ब्लैंक हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से बच्चे एजुकेशन में आते हैं, अच्छे से किसी शेड्यूल को फॉलो करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करना सीखते हैं, और ऐसे में जब वो एक साल शिक्षा से वंचित रहेंगे, दूर रहेंगे, तो उनको वो लाइन पकड़ाना, वो ट्रैक पे डालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड नहीं करा सकती हैं या फिर नहीं करा रही हैं, उन स्टूडेंट का, उन बच्चों का क्या होगा। देखिए, ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो भी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, उनके बच्चे ऐसे ही वो बहुत ही पीछे चले जाएंगे अन्य बच्चों के मुकाबले। और अगर वो इतने लंबे समय तक, जैसे कि अभी तक लॉकडाउन जब से शुरू हुआ, जब से ये सब प्रॉब्लम शुरू हुई, तो लगभग 7 महीने हो गए हैं। और इस पूरे 7 महीने में अगर कोई बच्चा दूर रहता है पढ़ाई से, तो उसके पढ़ाई, आज तक की पढ़ाई पे भी वो बहुत बड़ा प्रभाव होगा। तो ऐसे में बच्चों को किसी न किसी माध्यम से पढ़ाई से जुड़े रहना चाहिए। पेरेंट्स भी इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, हल्का फुल्का उनको पढ़ाई करने के लिए एक शेड्यूल बना सकते हैं, घर पे उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और अपना मतलब बच्चों को जोड़े रख सकते हैं शिक्षा से। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या द प्रेसिडेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। जी हाँ, द प्रेसिडेंट स्कूल देश के उन गिने चुने स्कूलों में से हैं जो
एक हफ्ते के अंदर ही, लॉकडाउन होने के एक हफ्ते के अंदर से ही ऑनलाइन एजुकेशन देना शुरू कर दिया है। हालांकि ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमने ऐसा किया था कि जैसे ही ये लॉकडाउन आया वैसे ही ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये काफ़ी समय तक जाने वाला और इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होने वाला है हमारे बच्चों के एजुकेशन पे। अब ऐसा है कि ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ हम ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी लेते हैं, और वो सारा हमारा ऑलरेडी एप्लीकेशंस बने हुए हैं, एंड्रॉयड ऐप, मोबाइल के माध्यम से बच्चे पढ़ाई के साथ साथ एग्ज़ाम्स भी दे पाते हैं, टेस्ट भी उनका हो जाता है, तो एक उचित मूल्यांकन भी होता है उनके पढ़ाई का। और ये पूरा सत्र ही मतलब उनका बिल्कुल ही शून्य नहीं हुआ है, और वो उसी गति से पढ़ाई कर रहे हैं जिस गति से वो क्लास में करते थे। सर, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होना कितना आवश्यक है हमारे स्टूडेंट के लिए? देखिए, हाई स्कूल तक के बच्चों का समय समय पर उनका एग्ज़ाम लेना, उनका टेस्ट लेना, ये बहुत ही ज़रूरी है। और एक एग्ज़ाम के बिना किसी बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल ही अर्थहीन है, क्योंकि हम उसमें एक थोड़ी सी पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा का नहीं डाल पाते हैं, और उनका मूल्यांकन नहीं हो पाता कि वो कहाँ कमी पड़ रही है उनके पढ़ाई में और कहाँ वो अच्छा कर रहे हैं। तो जी हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन उतना ही ज़रूरी है जितना कि ऑनलाइन एग्ज़ाम। और ऐसे में ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दोनों ही हमारे वेबसाइट, स्कूल की वेबसाइट www.thepresidents.in पे अवेलेबल है। एंड्रॉयड ऐप द प्रेसिडेंट स्कूल के नाम से है, उस पे अवेलेबल है, और उस पे हमारे बच्चे अच्छे रूप से पढ़ाई करते हैं। सर, आने वाले समय में क्या समस्याएं हो सकती हैं इस सिचुएशन से और ऐसी परिस्थिति में? जी, आने वाले समय में अभिभावकों के लिए एक बहुत ही बड़ा चुनौती वाला समय आ रहा है, जिसमें उनके सामने चुनौती ये होगी कि क्या वो अपने बच्चों को ऐसे ही रखने वाले हैं, साल भर उनका पूरा सत्र ही खराब होने वाला है, क्या वो स्कूल्स खुलेंगे तो वो कैसे पढ़ाई कर सकेंगे, और उनके एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, बच्चे पास कैसे होंगे, रिज़ल्ट्स कैसे बनेंगे। इस तरह की बहुत सारी चुनौतियां आने वाली हैं, यही सारी समस्याएं आने वाली हैं आने वाले समय में। ओके सर। सर, जो अभी सिचुएशन चल रही है उस वजह से स्कूल, कॉलेज सब कुछ बंद है, तो देर से बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट होने से क्या परेशानियां और क्या समस्याएं हो सकती हैं? जी, स्कूल से दूर रहने की वजह से बच्चों में एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए नीरसता आ सकती है। ऐसे में जब स्कूल खुलेगा तो भी उनका हो सकता है कि पढ़ाई में मन ना लगे। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या हो सकती है आने वाले समय में। और बड़ी मुश्किल से एक टीचर अपनी क्लास को एक ट्रैक पे डालता है, बड़ी मुश्किल से उनको एक शेड्यूल के अंदर डालता है, उनकी पढ़ाई में रुचि पैदा करता है। और ऐसे में जब बच्चे 7-8 महीने या साल भर के लिए शिक्षा से दूर हो जाएंगे, तो ये बहुत ही बड़ी चुनौती होने वाली है, और बहुत ही मुश्किल होने वाला है कि बच्चों की रुचि पढ़ाई में हो। तो ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। जी हाँ। क्या अगले वर्ष तक जो सिचुएशन है उसकी वजह से पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है उसका भरपाया हो सकता है बच्चों की पढ़ाई का? जी, जैसे समय बीत जाने के बाद से वापस उसको नहीं लाया जा सकता है, वैसे ही जब आप एजुकेशन से वंचित हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो उसे भी उस तरह से बिल्कुल ही वापस नहीं लाया जा सकता उस समय को। लेकिन अभी के सिचुएशन में, अभी के समय में आप एक अच्छे विद्यालय से जोड़ के, कम से कम ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ के आप उसकी भरपाई कर सकते हो, उस कमी की भरपाई कर सकते हो, और कम से कम आप शिक्षा से जुड़े रह सकते हो, उनके बच्चों को जोड़े रख सकते हो, ताकि वो अपने ट्रैक को ना खोएं और उनकी शिक्षा में रुचि बनी रहे, जो कि आने वाले समय भविष्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो बिल्कुल ही भरपाई हो सकती है अगर हम लोग सही समय पे सही कदम उठाएं।
द प्रेसिडेंट ने तो ये भी प्लान, बहुत सारे प्लान्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी, जिससे बच्चों की भरपाई एजुकेशन की कराई जाएगी। अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाने का प्लान है, और 2 शिफ्ट में क्लासेस भी चलने वाली हैं, जिसमें बच्चों को 2 टिफ़िन लेके आना होगा, और एक जब पूरा फर्स्ट सेट 2 बैच पढ़ लेगा, उसके बाद से फिर से सेकंड में एक्स्ट्रा क्लासेस, और वो थोड़ा लेट शाम तक चलेंगे। इसमें बच्चों के स्कूल बस से भी फुल कोऑपरेशन होने वाला है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के और इनोवेटिव ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ इनोवेटिव तरीके, प्रोजेक्टर्स और ये सब के माध्यम से, खेल के माध्यम से भी पूरा पढ़ाई कंप्लीट कराने का प्रोग्राम है। क्योंकि अगर आप इतने बड़े लंबे समय के लिए अगर बच्चों को स्कूल में रखते हैं तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो पूरा प्लान ये है कि लर्निंग बाय डूइंग, कुछ प्रैक्टिकल्स करके फिर पढ़ाई को करवाना, और बीच बीच में थोड़ा सा गैप और ब्रेक दे के उनको थोड़ा सा एक्टिविटीज़ करा के, गेम्स करवा के 2 शिफ्ट में बच्चों को पढ़ाई करवाया जाए। स्पेशल अटेंशंस बच्चों पे रहती है, क्योंकि हम पहले ही कम बच्चों का एडमिशन लेते हैं, और ऐसे में ये हमारे लिए बहुत आसान होगा कि हम मतलब उन बच्चों पे स्पेशल अटेंशन दे सकें, और इसकी पूरे जो भी 7-8 महीने की पढ़ाई में जो भी बाधा हुआ है उस चीज़ को पूरा करा सकें। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ जी। तो सर, क्या इस वजह से हमारे देश के बच्चे 1 साल पीछे हो जाएंगे? जी नहीं, क्या है कि जो बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं या टीचर्स के गाइडेंस में रहते हैं, या एटलीस्ट ऑनलाइन एजुकेशन में हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, जिन पे पेरेंट्स का फोकस रहता है, वो तो उनके पूरा साल शून्य नहीं हो सकता, उनका सत्र पूरा ख़राब नहीं हो सकता। वो बिल्कुल ही इस चीज़ को एक अच्छी तरह से यूज़ करने वाले हैं, यूटिलाइज़ करने वाले हैं। और इवन इनफैक्ट क्या होगा कि वो अन्य बच्चों से जो इस गैप में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जिनके लिए पूरा गैप एक हॉलीडे की तरह है, उन बच्चों से वो काफ़ी आगे निकल जाएंगे। तो सत्र शून्य नहीं हो सकता है अगर बच्चों पे ध्यान दिया जाए, बच्चों को शिक्षा से जोड़ा रखा जाए, और ये एक तरह से अभिशाप भी बन सकता है जब अगर बच्चे पढ़ाई से दूर रहें इतने लंबे समय तक के लिए। तो ये समय एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी है। ये आपको चूज़ करना है कि आप इन बच्चों के भविष्य के साथ क्या करना चाहते हो, और आपको ये समझना होगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाई में रुचि पैदा करते रहना है और कैसे उनको जोड़े रखना है।